अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ओईसी की मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कैसे हासिल करना है, ये वीडियो एक मुकम्मल तरीका होगा जिसमें मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप हम सारा प्रोसीजर करेंगे और फिर हम सर्टिफिकेट को निकालने का तरीका भी देखेंगे। और यहाँ पे अहम चीज़ ये कि सर्टिफिकेट के ऊपर किसी तरह की नाम की गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ये गारंटी वाली चीज़ है कि हर एक चीज़ इस एक वीडियो के अंदर कवर होगी। तो किसी भी मुल्क में आपने वर्क वीज़ा पे जाना है, ये सर्टिफिकेट आपके पास लाजमी होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट आपने हासिल कैसे करना है, बिल्कुल फ्री। आए हम प्रैक्टिकली देखें। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो फेसबुक से देख रहे हैं लाजमी तौर पर फॉलो भी कर लें, और आप वीडियो को लाइक तो करते ही नहीं है तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपने राय का इजहार भी जरूर किया करें, और वीडियो को शेयर भी करना है ताकि दूसरे भी फायदा उठा सकें इससे। तो आए जी, अब हम प्रैक्टिकली मुकम्मल तरीका देखें कि आपने किस तरीके से ये सर्टिफिकेट हासिल करना है। अच्छा, इसके लिए पाक सॉफ्ट स्किल एप्लीकेशन जो है इसको आपने ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद जो आपका शनाख्ती कार्ड है उसकी मदद से हमने लॉगिन करना है। तो लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। आपने ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। नीचे आपने जो अकाउंट रजिस्टर करने के टाइम पासवर्ड बनाया था वो आपने लिखना है। अकाउंट रजिस्ट्रेशन की प्रॉपर और कंप्लीट वीडियो इससे पहले मैंने शेयर की थी चैनल के ऊपर। अभी तक आपने वो नहीं देखी तो पहले उसको देख के अपना अकाउंट बना लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इसी वीडियो के जो कमेंट्स होंगे उसके अंदर उसका लिंक शेयर कर दूंगा, पहले वो देख लें। अगर आपका अभी तक अकाउंट नहीं बना तो पहले अकाउंट बनाएं। तो अकाउंट बनाने के टाइम जो आपने शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड लिखा था वो आपने यहाँ पे लिखना है और लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, जैसे ही हम अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन होंगे इस तरह से कुछ मेन पेज आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे देखें टोटल मॉड्यूल 6 हैं जो कि हमने कंप्लीट करने हैं। अभी 0% कंप्लीट है, हमने इसको 100% करना है। उसके बाद जाके हमें सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, यानी कि ये एक कोर्स है जो आपको करना होगा। अच्छा, अब सबसे पहले तो आप ये सीख लें, अगर आपने लैंग्वेज चेंज करनी है, ज़ुबान तब्दील करनी है, इंग्लिश की समझ नहीं आ रही, उर्दू करना है, तो ये ऊपर जो आपकी पिक्चर वाला आइकन है इसके ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पे लैंग्वेज सेटिंग है, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ से आप इंग्लिश से उर्दू कर लें, ठीक है। उर्दू करके अप्लाई चेंजेस के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपकी ज़ुबान तब्दील हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, अपडेट हो चुकी है लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश से उर्दू हो चुकी है। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको एक बार एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा से ऑन करना होगा ताकि लैंग्वेज मुकम्मल तब्दील हो जाए। तो इसको हम बंद करके दोबारा से लॉगिन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा से जब हमने ओपन किया तो ये उर्दू में हो चुका है। तो यहाँ पे कुल मॉड्यूल्स 6 जैसा कि मैंने आपको बताए थे, मुकम्मल शुदा मॉड्यूल्स अभी 0 हैं। तो अब हमने सीखना शुरू करें के ऊपर क्लिक करना है। सीखना शुरू करें के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे देखें, आपने इसको पढ़ते जाना है। बेसिक मकसद ये है कि यहाँ पे देखें जैसे लिखा हुआ है बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए तैयारी करें, तो बैन अल-अक़वामी मुलाजमत के मौके तलाश करें। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले वो पूछ रहा है कि आप बैरून मुल्क मुलाजमत का रास्ता मुंतखब करें। आप बैरून मुल्क जो मुलाजमत के लिए जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं, हुकूमत की मंजूर शुदा बैरून मुल्क मुलाजमत का जो प्रोग्राम है ओईसी उसके ज़रिए जा रहे हैं, या फिर ओईएम यानी कि निजी रोज़गार प्रोमोटर या एजेंसियों के थ्रू जा रहे हैं, या बराह रास्त जा रहे हैं। तो इसमें से जो भी आप सिलेक्ट कर लें जिसके ज़रिए आप जा रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ाएं के ऊपर आपने क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखे लिखा हुआ है तरबियत शुरू करें। तरबियत शुरू करें के ऊपर आपने जो है वो क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें जी, हमारी ट्रेनिंग का कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है। तो अब पहले के ऊपर आपने क्लिक करनी है, शुरू करें के ऊपर आपने क्लिक करनी है, और यहाँ पे जो भी आपको डिटेल्स बताती जाएंगे वो आपने पढ़ते जाना है, अच्छे तरीके से उसको समझते जाना है। ज़िंदगी गुजारने की महारतों का तारुफ सबसे पहले ये है, तो आप शुरू करें के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें जैसा कि ज़िंदगी गुजारने की महारतें जो हैं इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लें। इसको पढ़ने के बाद आपने आगे बढ़ाएं के ऊपर क्लिक करना है। जब आप किसी भी एक चीज़ को आगे करेंगे यानी कि नेक्स्ट पेज आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे नीचे देखें लिखा हुआ है कुछ सेकंड चाह रहे हैं, तो इतने सेकंड आपने पहले इंतज़ार करना होगा। इतने सेकंड इंतज़ार करवाने का मकसद ये है कि बंदे जो ऊपर लिखा हुआ है वो पढ़ लें। ऐसा ना हो आगे बढ़ें के ऊपर क्लिक करते जाएं और 5 मिनट के अंदर अंदर सर्टिफिकेट निकाल लें। ऐसा नहीं करना, और ना ही आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको पहले पढ़ना है, फिर आगे बढ़ाएं के ऊपर आपने क्लिक करना है।
यहाँ पे देखें जो जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, जो आपकी बेहतरी के लिए है। ये किसी के फ़ायदे के लिए नहीं है, ये आपके फ़ायदे के लिए, ये आपकी बेहतरी के लिए है। तो इनको आप पढ़ते जाएं, जब तक आप पढ़ेंगे नीचे जो सेकंड चाह रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ा दें। तो इस तरह करते 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 आपने ये कंप्लीट करना है। जो 6 मॉड्यूल्स हैं उनको आपने कंप्लीट करना है। तो आप इसको ईजी होके आराम से बैठ के करें। आप 1 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, आप 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, आप 3 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह हम आगे करते जाएंगे करते जाएंगे। एक मॉड्यूल ख़त्म होगा तो उसका टेस्ट होगा, यानी कि उसके क्विज़ होंगे, जिसे हम मल्टीपल आंसर कहते हैं। यानी कि एक सवाल होगा, उसके 4 जवाब होंगे, 4 में से आपने एक सही जो है वो सिलेक्ट करना होगा। तो जब आप उसको पास करेंगे तो उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि 10 में से 10 ही आपने क्लियर करने हैं, 10 में से 5 भी होंगे तो फिर भी आप उसमें पास हो जाएंगे। तो जब आप एक यानी कि मॉड्यूल करेंगे, एक सब्जेक्ट करेंगे, उसमें आपके क्विज़ आएंगे, वो आपके क्लियर होंगे, फिर आप अगले जो मॉड्यूल है उसके ऊपर जाएंगे। तो इस तरह 1 बाय 1 आपने 6 मॉड्यूल करने हैं। जब आपके 6 मॉड्यूल हो जाएंगे उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो यहाँ पे अब हम करते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी तो हम फर्स्ट मॉड्यूल पे हैं, तो इस तरह आपने अब आगे करते जाना है। अच्छा जी, पहला मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके क्विज़ आ चुके हैं। तो हम क्विज़ स्टार्ट करते हैं। क्विज़ स्टार्ट करेंगे, ऊपर क्लिक करेंगे तो अब हमने क्विज़ जो है वो स्टार्ट करने हैं, जिसके लिए 10 मिनट हैं। यहाँ पे जवाबात एहतियात से दें, पिछले सवालात पर जाने का एहतियात नहीं होगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ लें और क्विज़ शुरू करें। क्विज़ शुरू के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारा जो है वो यहाँ पे सिंपली हम जिसे सवाल जवाबात कहते हैं तो वो आएंगे। एक सवाल होगा, 4 उसके जवाबात होंगे, उनमें से एक आपको सही सिलेक्ट करना होगा। अच्छा, ये देखें क्विज़ जो है ये बड़ा पहला आ चुका है, पहला सवाल आ चुका है। तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखें, सवाल क्या है। उमर श्रीलंका में एक प्रोडक्शन सुपरवाइज़र अक्सर गैर वाज़िया हदायत को वाज़िया करने से ग्रेज़ करता है, जिसकी वजह से इसकी टीम के काम में बार बार गलतियां होती हैं। तो उमर को अपनी बातचीत को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। नीचे सवाल 4 जवाब हैं। इसकी टीम के साथ मुकम्मल तौर पर बातचीत से ग्रेज़ करें, तो ये तो गलत है, ऐसा तो उसे नहीं करना चाहिए। दूसरा है वजाहत के लिए मसाइल पैदा होने तक इंतज़ार करें, यह भी गलत है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तीसरा है फ़र्ज़ करें कि इसकी टीम हदायत को फ़र्ज़ करें कि इसकी टीम हदायत को समझेगी। या फिर इसके बाद नीचे है, जब भी हदायत गैर वाज़िया हो तो वजाहत तलब करे। तो इन 4 में से यही जवाब बेहतर लगता है कि जब भी हदायत गैर वाज़िया हो तो उनकी वजाहत तलब करे। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ें के ऊपर क्लिक करेंगे। लास्ट में देखेंगे जवाब सही है या फिर गलत है। उसके बाद आगे दूसरा सवाल है, आयशा लंबी गैर मुंज़िम रिपोर्टें लिखती हैं जिस पर अमल करना इसकी टीम के लिए मुश्किल है। आयशा अपनी रिपोर्ट्स को कैसे बेहतर कर सकती है। देखें कितने सिंपल सवाल हैं। तो इसका जवाब में पहला है, सिर्फ ग्रामर पर तवज्जो मरकूज़ करें, साथ पर नहीं, गलत है, मतलब ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दूसरा है, तफसील के लिए और भी तवील पैराग्राफ लिखें, ये तो और मुश्किल हो जाएगा। तीसरा है, मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट लिखने से ग्रेज़ करें, यह भी नहीं सही। चौथा है, बेहतर साथ के लिए अनवानात और बिल्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल करें, तो ये इनमें बेहतर लगता है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये वो ऐसे बेसिक सवाल हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो एक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि हाँ यार ये वाला सही था, ऐसा करना चाहिए। तो इस तरह ये आपने 10 सवाल हैं, 10 सवाल को क्लियर करना है। अच्छा जी, हमारे 10 सवाल हो चुके हैं। जमा करें के ऊपर क्लिक करते हैं। हमारे 10 सवाल जो हैं ये हो चुके हैं। 10 सवालों के जवाब आप देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है, सारे सही होते हैं या फिर नहीं। अगर कोई गलत होता है तो उसका सही जवाब क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, वो कह रहा है कि आपने कामयाबी के साथ क्विज़ पास कर लिया है, आपकी मेहनत और लगन रंग ले आई। तफसीली नताइज देखने के लिए नीचे क्लिक करें। तो इसको मैं नेक्स्ट करने से पहले आपको एक बार इसका नतीजा दिखा लेता हूँ। नतीजा देखें के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें स्कोर क्या है। 10 में से 8 ठीक हुए हैं, बाकी गलत हुए हैं। तो ये जो सही गलत हुआ है, यहाँ पे देखें मौसलात में लहजे का क्या किरदार है। मेरा जवाब ये था कि यह वजाहत को यकीनी बनाता है, लेकिन इसका सही जवाब ये था कि यह जज्बात का इजहार करता है। और उसके बाद नीचे एक और गलत हुआ, मौसलात का कौन सा अंसर वसूल करने की नुमाइंदगी करता है, जबकि जवाब ये था भेजने वाला, लेकिन दुरुस्त जवाब ये था वसूल करने वाला। तो यहाँ पे ये सारे सवाल जवाबात ये भी आप देख लें।
उसके बाद ये हमारा क्लियर हो चुका है जी। उसके बाद इसको हम नेक्स्ट करते हैं और अगला मॉड्यूल जो है उसको हम शुरू करते हैं। तो इस तरह एक मॉड्यूल हमारा क्लियर हो गया। तो अब हमने सारे 6 के 6 मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट करने हैं। एक हमारा क्लियर हो चुका है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप सेम इसी प्रोसीजर से आप बाकी वाले मॉड्यूल भी क्लियर करें। अच्छा जी, यहाँ पे जब कंप्लीट हो जाएगा 6 मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो नीचे अब आ जाएगा सर्टिफिकेट तैयार करें। तो अब यहाँ पे सर्टिफिकेट तैयार करें में इसमें आपने बिल्कुल एक गलती नहीं करनी। वो क्या, मैं आपको बताता हूँ। सर्टिफिकेट तैयार करें के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे पहले तो वो आपसे पूछ रहा है कि आपने ये जितना भी काम किया, यानी कि जो आपने ये ट्रेनिंग ली, आप इससे मुतमिन हैं, तो इसके बारे में आप जो भी अपनी राय देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको तो आप जमा कर लीजिएगा। ये वैसे आपने रिव्यू देना है, यानी कि आपका अपना इजहार ख्यालात क्या है इस एप्लीकेशन के बारे में या ओईसी के इस सर्टिफिकेट के हवाले से जो भी आपने काम किया उससे आप मुतमिन हैं। जितने मुतमिन हैं वो आपने अपनी राय यहाँ पे देनी है। अच्छा, उसके बाद सर्टिफिकेट तैयार करें के ऊपर दोबारा से आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये चीज़ देख लें कि आपका पूरा नाम यहाँ पे आएगा, वालिद का नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आएगी। तो अब ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, चेक कर लें सही है, ओके है, क्योंकि दोबारा से इसमें आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते। अगर अभी चेंज करना चाहें तो आप अभी बैक जाके उसको एडिट कर सकते हैं, जाके अपनी प्रोफाइल में अपना यहाँ पे नाम देख लें बिल्कुल सही है। तो फिर आपने कबूल करें और जारी रखें के ऊपर क्लिक करना है। कबूल करें और जारी रखें के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन हमारी सेव हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद सर्टिफिकेट डाउनलोड करें के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए जी, ये हमारा सर्टिफिकेट आ चुका है। अब इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल के अंदर रखें, किसी भी शॉप पे जाके इसका प्रिंट करवाएं और आप इसको इस्तेमाल करें। ये मुकम्मल तरीका था। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है लाजमी दूसरों के आगे शेयर करें। अगर आपकी कोई भी इस हवाले से राय है कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं। जहाँ पे समझ नहीं आ रही वो भी कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।